दोस्तों, भारत आज जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसमें हाईवे और एक्सप्रेसवे की भूमिका सबसे अहम है। ये न सिर्फ शहरों को आपस में जोड़ते हैं, बल्कि लोगों के सपनों, रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी जोड़ते हैं। और इसी कड़ी में एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट सामने आया है जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की। यह 520 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होगा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से को बाकी भारत से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना जरूरी क्यों है यह प्रोजेक्ट? तो मैं आपको बताऊं कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर यानी पूर्वांचल का दिल सीधे सिलीगुड़ी यानी उत्तर बंगाल के गेटवे से जुड़ जाएगा। और यही सिलीगुड़ी चिकन नेक नामक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो उत्तर पूर्व को पूरे देश से जोड़ने वाली सबसे अहम लाइफलाइन है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ सफर का समय कम होगा, बल्कि सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज्म और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी में भी बहुत बड़ा सुधार होगा। आज गोरखपुर से सिलीगुड़ी पहुंचने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बाद यही दूरी महज 6 से 7 घंटे में तय हो जाएगी। इससे सोचिए कितनी ऊर्जा, समय और पैसे की बचत होगी। अब आइए इसके निर्माण की बात करें। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 बड़े राज्यों से होकर गुजरेगा और इन राज्यों के कई जिलों की तकदीर बदल देगा। गोरखपुर से शुरू होकर यह सड़क देवरिया, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी। इस दौरान यह गंगा, कोसी और कई अन्य बड़ी नदियों को पार करेगी, जिसके लिए अत्याधुनिक पुल और इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के तहत मंजूरी दी है और इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। दोस्तों, अगर आप अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और बिहार के उन पिछड़े इलाकों में नई जान फूंक देगा जहां अब तक उद्योग धंधे नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि सड़कें और कनेक्टिविटी ही असली आधार होती हैं विकास का। अब गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच जो सबसे बड़ा फायदा होगा वह यह कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सामान सीधे पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तक बहुत आसानी से पहुंच सकेगा। पहले जो ट्रांसपोर्ट लागत ज्यादा थी वह अब आधी हो जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का उत्तर हिस्सा और यहां तक कि पड़ोसी देश नेपाल और भूटान भी इस सड़क से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि सिलीगुड़ी नेपाल सीमा से महज 40 किलोमीटर और भूटान सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यह एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी रास्ता खोल देगा। अब बात करें पर्यटन की, तो दोस्तों सोचिए, जब गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक इतनी तेजी से सफर तय होगा तो लाखों पर्यटक आसानी से नेपाल के लुम्बिनी, जनकपुर, काठमांडू और पोखरा के साथ साथ दार्जिलिंग, गंगटोक, कालिम्पोंग और सिक्किम तक पहुंच सकेंगे। इसका सीधा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि काम की गति देखकर लग रहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो यह निर्धारित समय से पहले भी पूरा हो सकता है। अब दोस्तों, यह तो थी तथ्यात्मक बातें, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो इस एक्सप्रेसवे से उन लाखों परिवारों को उम्मीद की नई किरण मिलेगी जो आज पलायन करने को मजबूर हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों से दिल्ली, मुंबई और पंजाब जैसे शहरों में काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों के लिए यह एक्सप्रेसवे उनके ही क्षेत्र में नए अवसर लाएगा। छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, वेयर हाउस बनेंगे, लॉजिस्टिक्स पार्क तैयार होंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित होंगी और कृषि उत्पाद सीधा बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगा, जिससे किसान को भी सही दाम मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के आने से भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि गोरखपुर और सिलीगुड़ी दोनों ही नेपाल के लिए गेटवे की तरह हैं और नेपाल के कई जिले सीधे इस सड़क से जुड़ सकेंगे। वहीं भूटान भी अपने व्यापार के लिए कोलकाता पोर्ट पर निर्भर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही उनका रास्ता है।
तो यह एक्सप्रेसवे भूटान की अर्थव्यवस्था के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। अब एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जब यह एक्सप्रेसवे पूरा होगा तो दिल्ली से सिलीगुड़ी तक का सफर भी आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से गोरखपुर तक पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और फिर यह नया गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सीधे जुड़ जाएगा। यानी दिल्ली से सिलीगुड़ी की दूरी सड़क मार्ग से 20 घंटे से घटकर महज 12 से 13 घंटे रह जाएगी, जो कि लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म दोनों के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा। दोस्तों, अगर हम इस एक्सप्रेसवे को भारत के अन्य मेगा प्रोजेक्ट से जोड़कर देखें तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरह ही एक ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो भारत की तस्वीर बदल देगा। अब चुनौतियों की बात करें तो जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी, नदियों पर पुल निर्माण और मॉनसून में काम की कठिनाइयां जैसी दिक्कतें आती ही हैं, लेकिन सरकार और NHAI इन सभी चुनौतियों का समाधान कर रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि पेड़ों की कटाई कम से कम हो और हरित क्षेत्र का संरक्षण किया जा सके। वहीं कई जगहों पर स्थानीय जनता को मुआवजा और पुनर्वास देकर उनका सहयोग लिया जा रहा है। अब सोचिए, जब यह सब पूरा होगा तो कैसा नजारा होगा। उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार होते हुए आप पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और वहां से पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी पहाड़ियों तक आपकी तेज रफ्तार कार या बस आसानी से दौड़ सकेगी। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे वास्तव में सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है जो लाखों लोगों के जीवन में नया उजाला लाने वाली है। दोस्तों, जब हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो यह केवल भारत के 3 राज्यों का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। नेपाल के तराई इलाके के लोग गोरखपुर और बिहार के बॉर्डर से आसानी से इस सड़क का उपयोग कर पाएंगे। लुम्बिनी और जनकपुर जैसे धार्मिक स्थल लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो जाएंगे। वहीं भूटान के व्यापारी जो अपने सामान को कोलकाता पोर्ट तक पहुंचाते हैं, उनके लिए भी यह नया एक्सप्रेसवे वैकल्पिक मार्ग बनेगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से भी भारत के उत्तर पूर्व को जोड़ने वाले रास्ते पास ही मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक्सप्रेसवे भारत को न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी नया द्वार देगा। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देगा और दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क के देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देगा। दोस्तों, भारत का दिल गांवों में बसता है और इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। आज बिहार और पूर्वांचल के किसान अपनी फसल को बड़े बाजार तक ले जाने के लिए संघर्ष करते हैं। खराब सड़कें, लंबा सफर और ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उनकी मेहनत का दाम खा जाता है। लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे बनेगा तो धान, गन्ना, आलू, मक्का और दूध जैसे उत्पाद सीधे पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और यहां तक कि कोलकाता तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और गांव में ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और मंडियां खुलेंगी। यानी गांव अब सिर्फ उत्पादन केंद्र नहीं रहेंगे बल्कि व्यापार और उद्योग का भी हिस्सा बनेंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने का मतलब है लाखों पेड़ों की कटाई और नदियों पर दबाव। लेकिन NHAI ने योजना बनाई है कि इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। सड़क के दोनों ओर लाखों नए पौधे लगाए जाएंगे, सोलर लाइटिंग की व्यवस्था होगी और वर्षा जल संरक्षण प्रणाली बनाई जाएगी। कुछ हिस्सों में साउंड बैरियर्स और एनिमल क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण और वन्य जीवों पर असर कम से कम पड़े। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद भविष्य में इसके साथ कई और कॉरिडोर जुड़ेंगे। गोरखपुर से दिल्ली तक पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार होगा। वहीं सिलीगुड़ी से आगे असम तक भी नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। यानी निकट भविष्य में आप दिल्ली से गुवाहाटी तक महज 18 से 20 घंटे में कार से जा पाएंगे। यही नहीं, इस सड़क के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क, स्मार्ट सिटी एजुकेशनल हब और मेडिकल हब भी विकसित होंगे। दोस्तों, अगर आप सोचें तो यह एक्सप्रेसवे केवल डामर और कंक्रीट की सड़क नहीं है,
यह सड़क उन बच्चों के सपनों से बनी है जो अब बड़े शहरों की बजाय अपने गांव में ही भविष्य तलाश पाएंगे। यह सड़क उन किसानों की मेहनत से जुड़ी है जिन्हें अब सही दाम मिलेगा। यह सड़क उन सैनिकों की सुरक्षा का हिस्सा है जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और यह सड़क उन पर्यटकों के उत्साह का माध्यम बनेगी जो भारत की विविधता को देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचें तो यह एक्सप्रेसवे केवल डामर और कंक्रीट की सड़क नहीं है। यह सड़क उन बच्चों के सपनों से बनी है जो अब बड़े शहरों की बजाय अपने गांव में ही भविष्य तलाश पाएंगे। यह सड़क उन किसानों की मेहनत से जुड़ी है जिन्हें अब सही दाम मिलेगा। यह सड़क उन सैनिकों की सुरक्षा का हिस्सा है जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और यह सड़क उन पर्यटकों के उत्साह का माध्यम बनेगी जो भारत की विविधता को देखना चाहते हैं। आने वाले वर्षों में जब हम इस पर सफर करेंगे तो यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि विकास की उस कहानी का हिस्सा होगा जिसे भारत आज दुनिया के सामने लिख रहा है। दोस्तों, तो यह थी पूरी कहानी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की, जो आने वाले समय में भारत की ईस्टर्न लाइफलाइन साबित होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने भी महसूस किया होगा कि कैसे एक सड़क पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है, चाहे वह व्यापार हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी छोटी सी क्लिक हमें मोटिवेशन देती है और हमारी मेहनत रंग लाती है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि भारत किस तरह तेजी से प्रगति कर रहा है। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस प्रोजेक्ट का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या यह किसानों के लिए फायदा है, क्या यह पर्यटन की संभावना है, या फिर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऐसा ही कोई नया वीडियो लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प और जानकारी से भरे विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।